चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। गंगाचार्य जी ने कहा, राजन, मेरा तो कार्य यही है, किसी का विवाह कराना, किसी का नामकरण संस्कार कराना। देखिए यहाँ पर गंगाचार्य जी जानबूझ करके नामकरण संस्कार का नाम लेते हैं। नंद बाबा को याद आया, अरे 2 बच्चे हमारे यहाँ भी तो हैं, इनका भी अभी तक नामकरण संस्कार हुआ तो नहीं है, क्यों न इन्हीं के द्वारा करा लूं। बोली, अरे आपने बड़ा बढ़िया याद दिलाया महाराज, हमारे यहाँ भी 2 पुत्र हैं, आप ही उनका नामकरण कर दो महाराज। बोली, नहीं, हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप तो जानते ही हो कि कंस को पता चल गया है कि उसके काल ने अवतार ले लिया है, और मैं वसुदेव जी का आचार्य हूं। यदि मैं आपके पुत्रों का नामकरण कराता हूं तो हो सकता है उसे ये लगे कि हो न हो यही मेरा काल है, देवकी का 8वां पुत्र है। और महाराज, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के बच्चे के ऊपर विपत्ति आवे। नंद जी ने कहा, हाँ महाराज, आप ठीक कहते हैं, लेकिन महाराज यदि हम किसी को बताएं ही न तो, जब हम किसी को बुलाएंगे ही नहीं तो कौन जाकर के कंस को बताएगा। गंगाचार्य जी ने कहा, जब ऐसी बात है तो ठीक है राजन, चलो नामकरण कर ही देते हैं। नंद बाबा वहां से दौड़े दौड़े आए और यशोदा जी से कहते हैं, देवी सुनती हो, आज बड़ी त्रिकालदर्शी ब्राह्मण से मिलकर के आया हूं, जल्दी चलो, हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करना है। माता ने सुना, त्रिकालदर्शी, वो तो हम खुद परीक्षा कर लेंगे महाराज। माताओं ने अपने पुत्रों की अदला बदली कर ली। माता यशोदा बलराम जी को और माता रोहिणी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर के जाती हैं, गर्गाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, रोहिणी की गोद में बैठे हुए भगवान को देख करके जैसे ही गर्गाचार्य मुनि ने देखा, उनकी समाधि लग गई। माताएं तो एकदम से डर गई, हिलाती है डुलाती है, महाराज की श्वास गति ही रुक चुकी है। जब महाराज कुछ उत्तर नहीं देते, माताओं ने तेज से उनकी शरीर को पकड़ के जो झकझोरा, गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी। बोली, हाँ क्या हुआ देवी? महाराज कहां चले गए थे? आपका मुख एकदम खुला का खुला रह गया, नेत्र बड़ी बड़ी दिखाई दे रहे थे महाराज, हम तो डर ही गए थे, हमने सोचा महाराज जी जय श्री राम हो गए। महाराज ऐसा न करिए, कहां चले गए थे आप? बोले, मां, रोहिणी जी से कहते हैं, माता आपकी गोद में जो बैठा है ना, ये साक्षात, इतना बोले ही थे, भगवान ने इशारे से चुप कर दिया। हाँ क्या करते हो? बना बनाया काम बिगाड़ दोगे। जहां आपने कहा ये भगवान है, माताएं ले जाकर के मुझे अलमारी में बिठा देंगे और रोज थोड़ी सी मिश्री का भोग लगाएंगे। मैं तो यहाँ चोरी करके खाने वाले खानदान से हूँ, मैं उस पद्धत को लेने के लिए आया हूँ और आप सारा काम बिगाड़ना चाहते हो। कदाप नहीं बोलना है ये।
ऋषिवर ने अपनी बातों को बदल दिया। कहते हैं माता ये साक्षात भगवान के गुणों वाला है। मैं तो इसके मस्तिष्क की रेखाओं को ध्यान से पढ़ रहा था। ऋषिवर सोचते हैं देखो तो सही माताएं कितनी चतुर हैं, बच्चों की अदला बदली करके आई हैं। माता यशोदा के गोद में बैठे हैं भगवान जी और माता रोहिणी के गोद में बैठे हैं प्रभु भगवान श्री कृष्ण। माताओं में बड़ी है माता यशोदा, इसलिए गर्गाचार्य जी सबसे पहले उनकी तरफ देख करके कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदोगुणे आख्यास्यते रामयते बलाधिक्या बलम विदुः। माता तुम्हारी गोद में जो बैठा है ना ये रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम राम होगा। इसकी पहचान इसके बल के द्वारा भी जाना जाएगा, इसीलिए कुछ लोग इसे बलराम भी कहेंगे। और मैया यशोदा ने जैसे ही सुना, अरे महाराज ने तो पहचान लिया, अपने हाथों से हीरे की अंगूठी निकाल करके बाबा के चरणों में दे देती है। बाबा आप अंतर्यामी हो। अब महाराज माता रोहिणी के तरफ देखते हैं, कहते हैं आपके जो गोद में बैठा है ना कि आसन वर्णास्तयो हास्य गहवतो नयनंतनो शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णकांतः। इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ और अब ये कृष्ण वर्ण के होकर के आए हैं, इसलिए इनका नाम ही कृष्ण होगा। माता ये कभी वसुदेव जी के भी पुत्र रह चुके हैं, इसलिए इनका नाम वासुदेव होगा, इनका नाम माधव होगा, गोपाल होगा। अरे माँ कितने नामों को बताओ, इनका तो सहस्त्र नाम होगा। और ये बालक स्वयं नारायण के समान गुणों वाला होगा। माँ माताओं ने बहुत सारा धन दिया, स्वर्ण दिया, गौओं का दान दिया और गर्गाचार्य जी आशीर्वाद देकर के वहां से चले गए। प्रभु आज घुटनों के बल चल रहे हैं। बाबा नंद पूजा कर रहे थे और प्रभु चलते चलते पूजा वाले घर के दरवाजे पे आ गए और जैसे ही उस घर के अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, बाबा ने रोक दिया, रुक जा। कृष्ण तोतली भाषा में बोलते हैं, क्यों लाला जय जय की पूजा हो रही है ना, बिना नहाए यहाँ आते नहीं है इस घर में, वहीं पे बैठो। कन्हैया बैठ गए। बाबा ने पंचामृत में भगवान शालिग्राम जी की पूजा की। विधिवत पूजा करने के बाद मिश्री माखन का भोग लगाने के बाद जैसे ही बाबा माला को लेकर के आंख बंद करके जपते हैं, प्रभु पूजा घर में प्रवेश कर जाते हैं और शालिग्राम जी को उठा करके वो अपने मुख में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान प्रतिदिन देखते थे कि बाबा शालिग्राम महाराज को पंचामृत में स्नान कराते हैं। भगवान ने सोचा ये रोज दूध दही घी मधु शक्कर में स्नान करते हैं, अवश्य ही मीठे हो गए होंगे, जामुन की तरह दिख रहे हैं। यही सोच करके प्रभु ने उनको अपने मुख में डाल दिया और शांत से बैठे हैं।
बाबा का जप जैसे ही पूर्ण हुआ, जप को प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिए, जैसे ही जल को छोड़ने लगी, देखते हैं अरे शालिग्राम जी कहाँ गए। अब तो बाबा सिंहासन को कभी उठा करके देखते हैं, कभी इधर उधर देखते हैं, अरे कहीं सिंहासन के नीचे तो नहीं चले गए। तब तक देखते हैं बाबा अरे ये कन्हैया तो बाहर था, अंदर कैसे आ गया, क्यों कैसे। तब तक उनकी नजर कन्हैया के मुखड़े पे पड़ती है। शालिग्राम जी को मुख में रखे हैं ना, तो मुंह है भगवान का फूला फूला। बाबा कहते हैं क्यों तेरा मुख क्यों फूलो है। प्रभु ही कुछ बोलते नहीं है, कहते नहीं लल्ला लेकर मुख तो खोल, कहते बाबा आनंद उनके मुख को जबरदस्ती खोलते हैं और देखते हैं अरे इसने तो अपने मुख में मेरे शालिग्राम भगवान को रख लिया है। और जोर से कहते हैं अरे सुनती हो देवी, देखो आज तुम्हारा लल्ला उत्पात मचाते मचाते मेरे देवताओं को भी नहीं छोड़ता। माता यशोदा आती है, कहती है तो मेरा लल्ला किसी देवता से कम है क्या। लेकिन फिर सोचती नहीं, अगर इस तरीके से इसका बढ़ावा दूंगी तो ये बिगड़ जाएगा। माता समझाते हुए डांटते हुए भगवान को ले जाती है। और इधर नंद बाबा पुनः जाते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं और आकर के प्रायश्चित पूजा करते हैं। कहते हैं हे प्रभु नादान बालक है, उसको क्षमा करना, वो जानता नहीं है आपकी पूजा कैसे करते हैं। आज एक गोपी ने प्रभु को देखा जिसका नाम है श्रुतरूपा। दौड़ते दौड़ते अन्य गोपियों के पास जाती है, बड़ी प्रसन्न है। गोपियों ने पूछा क्यों क्या बात है, बड़ी प्रसन्न दिखाई देती हो। बोली अरे आज मैंने यशोदा के लल्ला को देखा, इतनी सुंदर झांकी है। जैसे गोपियों ने सुना क्या तुमने यशोदा के लल्ला को देखा, अब तो सभी गोपियां उनके दर्शन करना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि गोपियां जानती हैं कि देखे दिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, तो इन गोपियों का ताना, ये उलाहना तो बहाना है। गोपियों ने अपनी नई नई मटकियों को उठाया और जमीन पर पटक करके एक एक करके सारी मटकियों को तोड़ डाला। और जब उनकी सासू माताएं आई, मां ने प्रश्न किया क्यों री ये मटकियां कैसे फूट गई। कहती हैं क्या बताऊं मां, वो यशोदा का लाला है ना, आया और हम मना करते रह गए, एक एक करके सारे मटकियों को फोड़ करके भाग गया। सासू माताएं कहती हैं अच्छा एक काम करो, यदि मैं यशोदा के पास जाऊंगी ये उलाहना लेकर के, तो हो सकता है विवाद कुछ और बढ़ जाए। क्यों? यदि यशोदा ने कुछ कह दिया तो बुढ़ापे का शरीर है ना, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो मुख से हमारे भी कुछ निकल जाएगा और विवाद अधिक खींच जाएगा। इसलिए ऐसा करो कि तुम ही सब जाओ और यशोदा को बताओ कि तुम्हारे लल्ला ने क्या क्या किया।
गोपियों को तो यही बहाना चाहिए था। अब सभी गोपियां अपने अपने घरों से निकल करके एक चौराहे पर एकत्रित होती हैं और साथ में माता यशोदा के घर की तरफ बढ़ रही हैं। मैया ने देखा एक साथ इतनी सारी गोपियां मेरी महल की तरफ। मैया दौड़ करके भागी घर में, अपने कैलेंडर को मैया देखने लगी। अरे आज कोई तीज है क्या, त्योहार है क्या? इतनी भारी संख्या में गोपियां एक साथ मेरे घर में आ रही हैं, लेकिन आज तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई त्योहार नहीं। अच्छा चल करके देखती हूँ बात है क्या। गोपियां आकर के कहती हैं, यशोदा बहन कहाँ है तुम्हारा लल्ला? कहती है क्यों? वो तो पालने में सो रहा है, लेकिन आप सब एक साथ यहाँ क्या बात हो गई? हम आपसे बात करने नहीं आए, आप अपने लल्ला को बुलाओ, उसी के सामने बात होगी। मैया ने आवाज लगाई, कृष्ण प्रभु आए और गोपियों को देखते हैं, कहते हैं आज तो खैर नहीं, अब मैंने क्या कर डाला है। और मैया बड़ी क्रोधित दिखाई पड़ती हैं, न जाने इनसे कैसे बच पाऊंगा मैं। आती हैं और माता यशोदा के पल्लू को पकड़ करके पीछे खड़े हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपने नेत्रों को बंद करके इस घटना को देखो, जो पूरे विश्व चराचर को चलाता है, अपनी उंगलियों पे इशारों पर नचाता है, आज वो प्रभु स्वयं मैया यशोदा के पल्लू को पकड़ करके थर थर कांप रहे हैं। और मैया कहती हैं, क्यों, क्या उधर मचाया मेरे लल्ला ने? अब तो एक एक गोपियां अपने अपने उलाहना देने लगती हैं। मैया क्या बताऊं, हमारे पुस्तैनी के मटकी को इसने फोड़ डाला। अरे हमारी सासू माँ तो कल ही एक मटकी ले आई थी और ये आज जाकर के हमारी मटकियों को फोड़ डालता है। और हमारी गैयों को छोड़ देता है, बछड़ों को छोड़ देता है, बछड़े सारे दूध पी जाते हैं, गैया दूध देती ही नहीं। मैया डांटती है, क्यों रे ऐसा उधम मचाता है? भगवान इशारों में ही कहते हैं गोपियों को, क्यों झूठ बोलती हो, क्यों मरवाने के ऊपर तुली हो? अरे मैं तो इतना बढ़िया नींद ले रहा था पालना। मैया जब डांटने लगती हैं, गोपियां कहती हैं, नहीं 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 बहन, डांटो मारो ना, बस इसे थोड़ा समझा देना, ऐसा न किया करें, किसी का नुकसान नहीं किया जाता। और इतना कह के गोपियां चली गई। लेकिन फिर अगले दिन आते हैं, आकर के कहती है, मैया आज तो हद हो गई। क्यों, आज क्या किया मेरे लल्ला ने? अरे माँ क्या बताऊं, हमारे घरों में जाता है और हम कितने ही ऊंचाई पर मटकी को रख दें, माखन को वो पता नहीं कैसे अपने चोर मंडली के साथ में जाकर के निकाल लेता है और अपने खाता ही है, सखाओं को खिलाता ही है। बहन अपने साथ बानरों को भी लाता है और उनको भी खिलाता है। उलाहना देकर के गोपियां चली गई। मैया ने बहुत समझाया, कन्हैया को बहुत डराती है। आज प्रभु घुटमन चलते चलते अपने महल के मैदान में जब गए, माता पृथ्वी उनके चरण को स्पर्श जब करती हैं, प्रत्यक्ष रूप में आती हैं माता, कहती हैं प्रभु मैं कितनी बड़ी अभागिनी हूँ, मेरे पास
आपको देने के लिए कुछ है नहीं। आप तो मीठे मीठे माखन मिश्री खाते हो और मेरे पास क्या है? मेरे पास केवल कांटे हैं, कंकड़ पत्थर है। प्रभु मैं आपको क्या दे सकती हूँ? प्रभु ने कहा, मां अरे आप तो सारे विश्व के बोझ को उठाती हो, आप जैसा कृपालु और कौन हो सकता है? लो तुमको भोग पवाने का ही मन है ना, मैं तुम्हारे इन सुंदर पवित्र मिट्टी को ही भोग बनाता हूँ। और भगवान ने मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुख में रख लिया और इस दृश्य को बलराम जी देख रहे थे। अब क्या था? बलराम जी ने जाकर के मैया यशोदा से कह दिया, मां आज कन्हैया ने मिट्टी खाई। मैया ने सुना, क्या मेरी लल्ला ने मिट्टी खाई? हे राम, कहीं बीमार न पड़े जाए, पेट दुखने लगेगा तो मेरे से ही आके कहेगा, मुझे चैन से रहने नहीं देगा। और जाती हैं कन्हैया के कान को पकड़ती हैं, कहती हैं, क्यों रे मरकट बंधु, वानरों की सखा मिट्टी खाता है? भगवान बलराम जी को इशारे इशारे में बोलते हैं, आंखों से बात चल रही है। क्यों भैया, ये तुमने ठीक नहीं किया? अरे थोड़ी सी मिट्टी खा ली तो आपका क्या बिगाड़ लिया? भक्तों के मन को रखने के लिए थोड़ी सी खा ली तो क्या बिगड़ गया? बड़े आए शिकायत करने वाले। मेरी भी बारी आएगी दाऊ, समझ लो। दाऊ जी ने जब सुना मेरी भी बारी आएगी, दाऊ डर गए। बोले मैया से, मैया इसने मिट्टी खाई या नहीं ये तो नहीं पता, मुझे ऐसा लगा कि इसने मिट्टी खाई। तुरंत अपने बातों को बदल दिया। मैया कहती है, मैं आज किसी की बातों को नहीं मानूंगी, यही बताएगा आज, क्यों ने तूने मिट्टी खाई? प्रभु बोले कि नाम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तरहि समक्षं पश्चिमे मुखम। माता मैं सत्य कहता हूँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और ये गोपियां, ये बलदाऊ तो मुझसे हमेशा से चिढ़ते आए हैं, इसीलिए आपके पास आकर के झूठ बोलते हैं मुझे पिटवाने के लिए। और मां यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता अपनी लल्ला पे तो तुम स्वयं मेरे मुख में देख क्यों नहीं लेती? मैया ने कहा, हाँ ये बात पते की तुमने, चल अपना मुख दिखाइयो जरा। भगवान ने अपने मुखारविंद को खोला, मैया को दिखाते हैं अपने मुखड़े को। भगवान के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देता है। ब्रह्मांड में 14 प्रकार के लोक हैं, मृत्यु लोक है, 9 वर्ष है, 9 वर्ष में एक भारत वर्ष है। सब प्रभु के मुखारविंद में दिखाई दे रहा है। प्रभु के मुख में 84 कोष का ब्रजमंडल, 85 चौक का नंदरानी का महल, उस नंदरानी के महल में स्वयं माता यशोदा एक छड़ी लेकर के भगवान के मुख को देख रही है। ये सब दृश्य भगवान के मुख में दिखाई पड़ता है। ये सब मैया ने देखा, मैया समाधिस्थ हो गई। भगवान ने सोचा ये तो लेने के देने पड़ गए, और अपना वरद हस्त आज भगवान ने मैया के मस्तक पे रख दिया। सहलाते हैं, मैया की समाधि टूटी। भगवान बोले, क्या हुआ मैया, क्या देख लिया? बोली, ना ये सब जो देख रही हूँ सत्य है क्या?
बोले अरे नहीं मैया, तुमने सपना देखा होगा। हाँ लल्ला, तू सत्य कहता है, ये कोई सपना ही होगा। ऐसा कभी हो सकता है क्या? पूरा विश्व तुम्हारे मुख में दिखाई दे? नहीं, ये तो सपना ही होगा। मैया वहां से चली जाती हैं, अपने कार्य में लग जाती हैं। एक दिन प्रभु ने देखा, बहुत देर हो गया, मैया दही को भिगो रही है, मक्खन निकालना चाहती हैं। भगवान सोए थे, उठ करके आए। माताएं अपने बच्चों को काजल जो होता है वो कुछ ज्यादा ही लगा देती हैं। माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को काजल लगाया था और भगवान उठ करके आते हैं, अपने नेत्रों को मलते हुए आते हैं और वो नेत्रों का काजल बह करके भगवान के गालों पर लग जाता है और मानो काजल अपनी सुंदरता बढ़ाना चाहता है, ऐसा प्रतीत होता है। मैया के पास आकर के कहते हैं, माँ मुझे भूख लगी है। मैया ने कहा, लाला अभी तो माखन निकला नहीं, कल के माखन को मैंने झींगी पे टांगा है, जाकर के खा लो। भगवान कहते नहीं मां, मैं तो ताजा ही मक्खन खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, और मुझे भूख लगी है, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। मैया कहती अरे अभी निकला ही नहीं, तू दूंगी कहां से? मैया बहाना बनाती है, अरे लल्ला देख देख चंदा मामा आकाश में है। भगवान ने जैसे ही चंदा का नाम सुना, कहते हैं मैया मुझे चंदा चाहिए और अब ही चाहिए। मैया ने कहा हाँ चल देती हूं तुमको चंदा। जाती है, एक बड़ी से परात में जल भर करके आंगन में रख देती है माता और कहती है देख ये तेरा चंदा, खेल इसके साथ। भगवान ने देखा और उस परात के जल में जैसे ही भगवान ने अपने हाथों को रखा, चंदा मामा हो गए गायब। बोले नहीं नहीं ये तो पानी है, मुझे तो चंदा चाहिए, चंदा चाहिए। इस बार मैया झल्लाती हुई कहती है, देख लाला ज्यादा परेशान मत कर, मुझे और कोई काम है, कभी चंदा चाहिए कभी माखन चाहिए, ये भगवान इससे तो मैं परेशान हो गई हूं, पानिया से। तो प्रभु भी थोड़े क्रोधित भाव से कहते हैं, अपने मुख को गुब्बारे की भांति फुला लेते हैं, कहते हैं ए बुढ़िया चंदा देती है कि ना? भैया ने देखा बुढ़िया बोलता है, क्यों नहीं देती, जा जो करना है कर ले। एक बार फिर से सोच ले, देगी कि नहीं देगी? नहीं दूंगी, जो करना है कर। भगवान तुरंत धरती पर लेटने लगते हैं और पूरे अपने अंगों में धूला धूल कर लेते हैं और फिर कहते हैं मां देख ले, मैंने पूरे अपने अंग पर धूल का पाउडर लगा लिया है और अब मैं तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा, जाओ। चंदा नहीं देगी ना? मैया बोली माता मैं तो बलदाऊ को ले लूंगी गोद में, मैं तो चाहती ही हूं कि तुम मेरी गोद में ना आए। भगवान ने देखा अरे इससे तो काम नहीं बना, दूसरा दाव खेलना पड़ेगा। कहते हैं कि सुरभि के पय पान न करी हो, बेड़ी सिर न गुथई हो। मां यदि तूने चंदा नहीं दिया तो भगवान श्री कृष्ण एक ही गाय का दूध पीते थे जिसका नाम था सुरभि। उसकी खासियत ये थी
100 गायों से जो दूध निकलता था, उस दूध को माता यशोदा अपने हाथों से उस सुरभि नाम की गाय को पिलाती थी और उस सुरभि नाम की गाय का दूध वो स्वयं अपने हाथों से निकालती थी, श्री कृष्ण को पिलाती थी। इसलिए भगवान ने कहा कि सुरभि के परिपान न करियो। यदि तू मुझे चंदा नहीं देती तो मैं आज के बाद सुरभि का दुग्ध पान नहीं करूंगा, और इतना ही नहीं, अपने बालों में पुष्प नहीं लगवाऊंगा जो मुझे तुम सजाती हो ना, भूल जाओ। फिर मैया ने कहा दुग्ध नहीं पिएगा तो तू ही कमजोर पड़ेगा, तेरे सारे बाल सखा जो है तुझे पटक पटक के मारेंगे। और जहां तक रही पुष्पों की बात, ऐसे ही काला कलूटा है और पुष्प नहीं लगवाएगा तो तुझे देखेगा कौन? तू ही बदसूरत दिखाई देगा। प्रभु ने देखा माता के पास तो इसका भी जवाब है। बोली भैया सोच लो, एक बार और सोच लो। माता कहती सोच लिया, जाओ। श्री कृष्ण प्रभु कहते हैं मां, यदि तुमने चंदा नहीं दिया तो मैं पंचायत बैठाऊंगा और भले पंचायत में मैं सबसे कह दूंगा कि मैं तो बाबा नंद का केवल पुत्र हूं, ये यशोदा मेरी कुछ लगती ही नहीं। ये है बाल हाथ। माता ने जैसे सुना और प्रभु इतना कह करके अपने मुख को फुला करके एक कोने में जाकर के बैठ गए। माता ने सुना, अरे देखो तो सही, क्रोध करता है फिर भी कितना सुंदर दिखाई देता है मेरा लल्ला। और जाते हैं लल्ला को गोद में उठाते हैं, देख लल्ला तुम क्रोध मत किया कर, देख मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगता यदि तुम क्रोधित होता है तो। अरे चंदा क्या लेगा, मैं तो तेरे लिए चंदा से भी सुंदर बहू लाऊंगी। अब तो प्रभु ने जैसे ही बहू का नाम सुना उछल पड़ते हैं, हाँ हाँ मुझे तो बहू चाहिए, बहू चाहिए। माँ कहती है हाँ हाँ मुँह धोबन तो आवे ना ही बहू लेगा, चल तुझे बहू देती हूँ। और जाती है एक गुड़िया को ला करके भगवान को दे देती हैं, कहती हैं लो बहू। अब छोटा सा बच्चा क्या जाने बहू होती क्या है। कन्हैया उस गुड़िया के साथ खेलते खेलते माता यशोदा के गोद में आते हैं और दुग्ध पान करने लगते हैं। तभी एक गोपी आती है, कहती है माँ तुम यहाँ लल्ला को दुग्ध पान करा रही हो, वहां जो तुमने चूल्हे पर दूध रखा था गर्म होने के लिए वो तो गिर रहा है। यदि गोपी चाहती तो स्वयं चूल्हे की आंच को कम कर सकती थी, लेकिन माता का ये निर्देश था कि सुरभि नाम के गाय का जो भी होगा वो मेरे द्वारा होगा, इसलिए गोपी ने आकर के बताया। माता ने सुना और तुरंत लल्ला को गोद से उतारती है, हट जा मेरे सामने से, आज पूरे दिन भर से मुझे परेशान करके रखा है, कोई काम करने नहीं देता। और जाती है दूध को देखने के लिए। कन्हैया क्रोधित होते हैं, आज मेरे से अधिक प्यारा वो चूल्हे पे रखा हुआ दूध हो गया मैया के लिए। और एक छोटा सा कंकड़ उठाते हैं, मैया जिस दही को बिलो रही थी उसकी मटकी पर दे मारते हैं और मटकी जाता है फूट। भगवान ने सोचा ये क्या हुआ, अरे मैंने तो सोचा था थोड़ा आवाज करेगा, ये तो फूट गई। आप विचार करिएगा, वो मटकी पुस्तैनिक मटकी थी, उसमें 40 सेर दही आता था और 40 सेर वाले मटकी को भगवान ने पल भर में तोड़ दिया।
भगवान ने सोचा ये बढ़िया हम मोटे हो जाएंगे थोड़ी देर में, तो पतले ही रहे, इसके लिए एक उपाय करना है। भगवान एक कोने में जाकर के रोने लगते हैं, जोर जोर से रोते हैं। मैया आवाज सुनकर के आती है, देखती है मटकी फूटा है और कन्हैया दूसरे कोने में जाकर के रो रहा है। अरे तो मैया खूब हंसती है, देखो तो सही, इसके अंदर अभी से इतना क्रोध है। अरे थोड़ी देर के लिए मैं चली क्या गई, इसने मटकी फोड़ डाली। फिर कहती नहीं, इसको आज दंड देना पड़ेगा, नहीं तो ये दिन पर दिन उद्यमी होता चला जाएगा। और एक छड़ी को लेकर के, चांदी का छड़ी ली है माता, एक छड़ी को लेकर के भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती है मां। प्रभु ने देखा, अरे मैया तो क्रोधित हो गई है, आ रही है मुझे मारने के लिए। भगवान भी बोले तो हम भी दौड़ने में किसी से कम थोड़ी ही हैं। भगवान ने भी दौड़ लगाई, जैसे प्रतियोगिता चल रही है। मैया ने देखा, अरे छड़ी को देख करके लल्ला डर रहा है, छड़ी फेंक दिया माता ने और कहती है, लल्ला अब तो देख मैं थक गई, आ जा, मुझे परेशान न कर। प्रभु ने कहा, पहले ये बता मारेगी तो ना? मैया ने कहा, अरे नहीं मारूंगी, मैं तो तेरी आरती उतारूंगी, तू आ तो सही। धीरे धीरे कन्हैया के पास जाती हैं और धम्म से जाकर के कन्हैया को पकड़ लेती हैं। कहती है, तू बड़ा उद्यमी हो गया है ना, आज तुझे सबक सिखाऊंगी। एक रेशम की डोर लेकर के आती है मैया और भगवान को उखल में बांधने का प्रयास करती हैं, लेकिन रस्सी जो है 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने एक दूसरी रस्सी 20 हाथ की जो है वो उसमें फिर से जोड़ा, लेकिन फिर से 2 उंगली की छोटी ही पड़ गई। मैया बार बार उसमें 20-20 हाथ का रस्सी जोड़ती है, लेकिन बार बार वो 2 अंगुल की छोटी ही पड़ती है। 2-4 बार के बाद मैया थक गई। मैया को थका देखते कन्हैया कहते हैं, मां लाओ रस्सी, मैं खुद बंध जाता हूं। और भगवान रस्सी को लेकर के खुद उखल से बंध गए। इस बार रस्सी छोटी नहीं पड़ी। मैया कहती हैं, चल अब कुछ देर मैं शांति से अपने कार्यों को कर तो पाऊंगी, बंधा ही पड़ा रहे यहीं पे। और मैया वहां से चली जाती है गृह कार्य को करने के लिए।